सोने रंगे पत्तों को करती है तैयार आधे वाल्मीकि को। जब जिक्र आता है तो हमें वाल्मीकि तीर्थ पे ही बात करनी चाहिए। वाल्मीकि तीर्थ बहुत सारे लोग जाते हैं, हमारे देश से भी और बाहर विदेशों से भी लोग आते हैं। तो जो आस्था है वो मां सीता की तरह पक्की होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मां सीता तब परेशान हुई अपनी ससुराल में और उनको वहां से भी निकाला गया। हो सकता था मां सीता अपने पिता के घर चली जाए, क्योंकि जो सुख सुविधाएं उनको वहां पे मिल रही थी ना। पर हुआ क्या, मां सीता ने अपने पिता का घर नहीं चुना। मां सीता को अपने बच्चों को इंसान बनाना था, और इंसान भी कौन सा, डिग्री वाला इंसान नहीं, एजुकेशन, शिक्षा जहां से प्राप्त होती है। और वो वाल्मीकि दयावान के हाथ में जो कलम आप लोगों को नजर आती है, वो शिक्षा तो वहीं से मिल सकती है। अगर आज मैंने लिख के भी डाला था फेसबुक पे, यदि कोई साइंस के टीचर बच्चों को पढ़ाते वक्त कहे कि सूर्य ग्रहण होता है और इसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है, तो बताओ उसने डिग्री हासिल की है, शिक्षा हासिल नहीं की उसने। असली जो सही शिक्षा, पाखंड मुक्त, अंधविश्वास मुक्त, वो मिलेगी परमात्मा के दर पे जाकर के। उनकी जब कलम आपके हाथ में होगी ना, तो फिर कोई भी हमारा मूर्ख नहीं बना सकता। तो मां सीता ने अपने पिता का दर नहीं चुना, उन्होंने परम पिता का दर चुना, और वहां पर जाकर के उनके बच्चों को वो शिक्षा प्राप्त हुई कि उन्होंने राजा राम जैसी शख्सियत को उनकी सेना के समीप, जो अहंकार महात्मा लंकापति रावण को मारने के बाद पैदा हुआ, जब एक घोड़ा छोड़ दिया गया, ये पूरी घटना घटित हुई भी है उस वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में। तो उस घोड़े को पकड़ करके चेतावनी को स्वीकार किया, और जो चेतावनी लिखी हुई थी कि जो ये घोड़ा पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, तो उस चेतावनी को स्वीकार किया। और कैसे, वाल्मीकि शक्तियों को पा करके। और कौम में आज यदि अगर जो एकता आ सकती है, अगर चाहते हो आदि धर्म का प्रकाश, तो हमें लवकुश की तरह एक होना पड़ेगा पूरी कौम को। क्योंकि अभी हम रोज नित्यनेम का पाठ करते हैं, मगर नित्यनेम के श्लोकों को समझते नहीं, उनका अनुसरण नहीं करते। उसमें रोज एक लाइन आती है कि तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी एक घाट पिलाना। इन जगह जाते हैं तो फिर वो लोग कौन, जो लोग वाल्मीकि तीर्थ जा रहे हैं, वो लोग तो वाल्मीकन यानी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को मानने वाले, जिनके परिवारों में आपने देखा होगा कि अनपढ़ता, अंधविश्वास और नशाखोरी नहीं होती। आपके बीच में हमारे आशु कौशल जी के पिताजी भी बैठे हुए हैं, तब इन्होंने अंधविश्वास छोड़ा, उसका त्याग किया कि हम पाखंडों में अपना पैसा नहीं लगाएंगे। भाई अनपढ़ता, अंधविश्वास, नशाखोरी को बिल्कुल इन्होंने बैन कर दिया अपने परिवार से, अपने पिताजी के टाइम पे। और आज परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि ऐसी कृपा, उनकी कलम की ऐसी कृपा कि अगर वो ना हो, क्योंकि परमात्मा ने कहा ना पुरुषार्थ ही देव है, वो पुरुषार्थ को 4 भागों में बांटा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप देखो कि इनके 2 बच्चों की सरकारी नौकरी है, 2 बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं इनके। तो पैसे ना होने के कारण 95% परिवारों में झगड़े होते हैं, पैसे ना होने के कारण, जब इंसान की इच्छा पूर्ति की नहीं होती। वो परमात्मा के चरणों में आकर के हमारी इच्छा पूरी भी होती है, जैसे मां सीता की हुई है ना।
तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि वाल्मीकि तीर्थ जाकर के हमें ये जो कलम परमात्मा के हाथ में जो नजर आती है ना, इसकी शिक्षाएं ही रामायण लिखी गई, पावन योग वशिष्ठ है ना, अक्षर लक्ष्य, और इस कलम से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिख दिया था। और बाबा साहब ने क्या कहा, ये मूल मंत्र बाबा साहब को कहां से मिला कि शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। ये भी रामायण से ही बाबा साहब को मिला, क्योंकि बाबा साहब ने काफी सारे ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था। साथी रे